हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टाइप के सर दर्द माइग्रेन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइग्रेन क्या है, माइग्रेन के मरीजों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, माइग्रेन किन किन वजह से होता है, क्या क्या रीज़न से हो सकता है, और माइग्रेन में इस्तेमाल होने वाली 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर आप माइग्रेन के मरीज़ हैं तो आपको क्या क्या एहतियात करना चाहिए। साथ ही साथ माइग्रेन के मरीजों के लिए कुछ घरेलू फार्मूले जिससे माइग्रेन के मरीज को वक्ती तौर पर रिलीफ मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मारूफ क्लिनिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। माइग्रेन एक किस्म का सिरदर्द है जो काफ़ी तकलीफदेह होता है, जिसमें सर के एक साइड या दोनों साइड रुक रुक के दर्द होते रहता है। कभी कभी ये दर्द एक साइड से स्टार्ट होकर दूसरी साइड शिफ्ट हो जाता है। माइग्रेन का दर्द ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। इसका दर्द मरीज में 2 घंटे से लेकर 1 हफ्ते तक रह सकता है। माइग्रेन के दर्द के दौरान मरीज के दिमाग में खून का फ्लो बढ़ जाता है, जिसमें मरीज को बहुत दर्द होता है। साथ साथ दर्द के साथ साथ दिमागी नसें खुली हुई या फड़फड़ करती हुई महसूस होती हैं। आइए हम जानते हैं कि माइग्रेन के मरीज को दर्द कैसा होता है। मरीज को सर में कपकपी महसूस होती है। मरीज की दिमाग की नसों को फूल गई ऐसा महसूस होता है और मरीज ऐसा महसूस करता है कि सर के छोटे छोटे हिस्सों में दर्द हो रहा है, टीच हो रही है। मरीज बेहद कमज़ोर और लाचार बना हुआ महसूस करता है। अब बात करते हैं माइग्रेन के सिम्टम्स के बारे में, यानी मरीज में कौन कौन सी तकलीफ़ें देखी जा सकती हैं। ये दर्द एक साइड में होता है, लेकिन कभी कभार सर दर्द पूरे उसमें होता है, पूरे सर में होता है। जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है उन्हें दर्द के दौरान रोज़मर्रा के काम करने में काफ़ी परेशानी महसूस होती है। मरीज़ की आँखों में दर्द, मतली, साथ ही साथ उल्टी भी होती है। माइग्रेन का मरीज़ बहुत ज़्यादा शोर शराबा और तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मरीज़ को दिन भर सुस्ती महसूस होती रहती है। माइग्रेन के मरीज़ों में ऑरा महसूस होता है, जिसमें मरीज़ का स्किन का एहसास कम हो जाता है, वो ठंडे और गर्म का एहसास नहीं कर पाता है, और साथ ही साथ चमड़ी पर सुई या पिन चुभ रही ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसी तकलीफ बताता है। माइग्रेन के मरीज़ को थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। थकान के बावजूद उसे गहरी नींद नहीं लग पाती है। दर्द के वक्त मरीज़ की आंखों में बहुत दर्द रहता है और साथ ही पलक झपकने में आंखों में जलन महसूस होती है। माइग्रेन के मरीज़ में मूड स्विंग दिखाई देता है, जिसमें मरीज़ को अचानक उदासी, मायूसी महसूस होती है और एकदम से वो उदासी, मायूसी जोश में भर जाती है, एकदम जिसमें फुर्तीलापन आ जाता है। ऐसा शिफ्टिंग महसूस हो सकती है। साथ ही साथ मरीज़ की भूख बढ़ जाती है। बाहर घूमना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी मरीज़ को दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही साथ मरीज़ को बार बार पेशाब आने की तकलीफ होती है। अब बात करते हैं माइग्रेन की वजह के बारे में। वैसे तो माइग्रेन का एग्जैक्ट वजह आज तक मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी वजह है जिससे माइग्रेन का दर्द मरीज़ में बढ़ जाता है। उन चीज़ों को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। हमारे दिमाग में एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है, जिसका लेवल कम हो जाने से भी माइग्रेन के मरीज़ को दर्द हो सकता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी, बहुत ज़्यादा गर्मी से भी दर्द बढ़ जाता है। जिससे हम डिहाइड्रेशन में हो, बॉडी में अगर पानी का परसेंटेज सही नहीं मेंटेन हो तो भी दर्द बढ़ जाता है। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस, यानी पीरियड के दौरान या पीरियड आने से कुछ दिन पहले, साथ ही साथ प्रेगनेंसी के वक्त, माहवारी बंद होते वक्त, जब जिस्म में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो भी दर्द बढ़ जाता है। मरीज़ को अगर जहनी बहुत ज़्यादा टेंशन है, जिस्मानी तौर पे वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, तो भी मरीज़ का दर्द बढ़ जाता है। नींद का वक्त बदल जाने से, अक्सर ऐसे लोग जिनकी नाइट शिफ्ट होती है या जॉब शिफ्ट पैटर्न में चेंज होती रहती है, उनमें भी माइग्रेन का प्रॉब्लम देखा जाता है। ऐसी महिलाएँ जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी माइग्रेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। स्ट्रॉन्ग स्मेल से, जैसे ईतर है, परफ्यूम से भी माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है। सिगरेट, तंबाकू, शराब के इस्तेमाल से भी माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है। अब बात करते हैं माइग्रेन के मरीजों को कौन किन चीज़ों से बचना चाहिए।
अगर आप माइग्रेन के मरीज़ हैं तो अपने पास एक डायरी रखें और जब आपको दर्द हो तो उस दिन की डेट, आपने क्या खाया था, कोई टेंशन या फिक्र की बात ने आपके जहन में घर तो नहीं बना लिया था, इसका रिकॉर्ड रखें, उस डायरी में लिखते रहें और इस डायरी को अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताएं। अगर मरीज़ ये पहचानने में कामयाब हो जाए कि कुछ खास चीज़ें जिसके इस्तेमाल से या फिर कुछ खास हालात से उसका दर्द बढ़ता है, तो माइग्रेन के मरीज़ को होम्योपैथिक डॉक्टर पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें। बाज़ार में माइग्रेन की बहुत सी दवाई मौजूद हैं, परंतु उनका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के लेना साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। तेज़ धूप में बाहर जाने से बचें, तेज़ रोशनी की तरफ देखने से बचें। गर्मी के दिनों में टोपी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपका ऐसी जॉब है कि आपको कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ज़्यादा काम करना पड़ता है तो 20-20 मिनट की ब्रेक लेते रहें या फिर इसका इस्तेमाल कम से कम करें। ज़्यादा नज़दीक से टीवी देखने से बचें। छोटे बच्चे कम रोशनी में पढ़ाई करने से बचें। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से बचें। तेज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले सेंट, परफ्यूम, ईतर का इस्तेमाल ना करें। जंक फूड जैसा कैफीन युक्त पदार्थ जैसे कॉफ़ी, पनीर, चीज़, चॉकलेट, नूडल्स, शराब, तंबाकू, इन चीज़ों से बचें। आइए अब बात करते हैं 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो होम्योपैथिक में माइग्रेन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। होम्योपैथिक में बीमारी की वजह को दूर करके मरीज़ को ठीक किया जाता है। अगर मरीज़ की दवा उसकी शारीरिक और मानसिक हालात के हिसाब से अलग अलग होती है, इसलिए बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के यहाँ बताई हुई किसी भी दवा का उपयोग ना करें। अगर आप इस माइग्रेन से परेशान हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करके होम्योपैथिक इलाज चालू कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्ट के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 9890120863। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवाई के बारे में। सबसे पहली दवा है बेलाडोना। माइग्रेन के लिए प्रयोग में होने वाली होम्योपैथिक दवाइयों में से बेलाडोना का सबसे अधिक प्रयोग होता है। बेलाडोना के मरीज़ में सर दर्द बहुत भयंकर होता है और टीस मारने वाला दर्द होता है। माथे में टीस मारे जाने वाले दर्द के साथ दर्द अचानक शुरू होता है। ये दर्द शोर, रोशनी और किसी चीज़ के टच से भी बढ़ जाता है। ठंडी हवा लगने से भी दर्द बढ़ता है। बेलाडोना के मरीज़ को सर में ज़ोर से दबाने से आराम महसूस होता है। बेलाडोना मरीज़ का चेहरा लाल और गर्म महसूस होता है। मरीज़ लेटना बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि लेटने से इसका दर्द बढ़ जाता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी होम्योपैथिक दवा क्लोनाइन। जब सर दर्द खून के ठहराव से होता है तो क्लोनाइन माइग्रेन के लिए सर्वोत्तम होम्योपैथिक दवा है। सर की ओर खून का दौरान बढ़ जाता है। चेहरे और सर पर लाली और गर्मी महसूस हो जाती है। नब्ज़ के चलने के साथ साथ सर दर्द टीस मारने वाला होता है। धूप में जाने से दर्द बढ़ जाता है। रोगी के सर के आसपास किसी भी प्रकार की गर्मी को मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और सर को ना ही उठकता है। तीसरी दवा है नाइट्रोमोर। अगर मरीज़ में उदासी, बेचैनी या किसी बैड न्यूज़ की वजह से सर दर्द है तो नाइट्रोमोर बेस्ट दवाई है। उनकी कमी से होने वाली सर दर्द के लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। साथ ही साथ कम उम्र में लड़कियों में जो सिर दर्द देखा जाता है उनके लिए नाइट्रोमोर बहुत कारगर साबित हो सकती है। नाइट्रोमोर के मरीज़ को वक्ती तौर पर आंखों की विजन कम हो जाती है, लेकिन वो कुछ वक्त के बाद कम वापस आ जाती है। कई बार नाइट्रोमोर का मरीज़ ऐसा बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि सर पर सैकड़ों हथौड़े मारे जा रहे हैं। इस मरीज़ का सर का दर्द सूरज उगने के साथ बढ़ता है और जैसे सूरज डूब जाता है दर्द कम हो जाता है। मरीज़ का चेहरा पीला सा पड़ जाता है। आँखों और पर जोर पड़ने के कारण भी सर दर्द बढ़ता है। अब बात करते हैं चौथी होम्योपैथिक दवा सैंग्विनारिया के बारे में। सैंग्विनारिया सर के लेफ्ट साइड में होने वाले सर दर्द के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दर्द आमतौर पर सर के हिस्से से शुरू होता है और आगे आकर लेफ्ट आर्म पर ठहर जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो सर और माथे की नसें सूज गई हैं। सर दर्द का टाइम फिक्स होता है। जब भी दर्द होगा फिक्स टाइम पर होगा। जैसे कई लोगों को हफ्ते में पर्टिकुलर वही दिन और वही टाइम पे दर्द होगा। इस मरीज़ को लेटने से आराम महसूस होता है। इसके बाद आखिरी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया सर के राइट साइड में होने वाले दर्द के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस दवा में सर दर्द राइट आंख पर आकर ठहर जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसा किसी ने कोई धागा सर की चारों ओर बांध दिया है और मरीज़ किसी भी चीज़ के टच को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो ये थी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जिनका सर दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने यहाँ आपको 5 मेडिसिन बताया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि माइग्रेन के मरीजों को इन्हीं 5 मेडिसिन से ठीक किया जाता है। इसके अलावा भी मरीज़ की दूसरे सिम्टम्स को देखकर होम्योपैथिक में दवाई दी जाती है और दूसरे सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दवाई फाइनल करना पड़ती है। इसके अलावा भी काफ़ी मेडिसिन है जो माइग्रेन के मरीज को काफ़ी इफ़ेक्टिव है और कारगर है। अब बात करते हैं माइग्रेन के लिए कुछ घरेलू इलाज के बारे में। अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं तो बर्फ़ के पैक का इस्तेमाल करने से माइग्रेन के दर्द में फ़ायदा मिल सकता है। तो बर्फ़ के टुकड़ों को एक सूती कपड़े में लपेट लें और इस पैक को सर के ऊपर रखने से भी दर्द कम हो सकता है। साथ ही साथ विटामिन बी युक्त चीज़ों का सेवन से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। भोजन में विटामिन बी युक्त पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। सर दर्द अचानक चालू होने पर पुदीने के तेल का उपयोग ज़रूर करें। पुदीने के तेल से मरीज़ को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। कुछ पुदीने का तेल वो ज़बान पे डाल के पी लें और कुछ सर में डाल लें। इन सभी चीज़ों के साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इन सब्जियों में मैग्नीशियम अधिक होता है। इसके रसायन से दर्द तुरंत गायब हो जाता है। साबित अनाज, समुद्री जीव, गेहूँ आदि में मैग्नीशियम का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इससे भी सर दर्द कम हो जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें जैसे सी फूड का भी इस्तेमाल करने से माइग्रेन के मरीजों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी माइग्रेन के बारे में। आपको मेरा इस वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसे आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।